हवा की दिल्ली के लोगों को एयर पॉल्यूशन से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वातावरण में बढ़ा प्रदूषण स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग कई तरह के रोगों के शिकार हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में सांसों का संकट। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, फिर गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। दिल्ली की आबो हवा की हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। थोड़ी सी राहत के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया, जो एक दिन पहले 400 से नीचे था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में AQI 404 पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले 390 पर था। गाजियाबाद प्रदूषण के मामले में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गया है। मंगलवार को यहां प्रदूषण का लेवल 437 पर पहुंच गया, जबकि नोएडा में AQI 426 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 430 पर था। हालांकि गुरुग्राम में AQI लेवल 400 से नीचे है। यहां AQI 368 दर्ज किया गया। इस ग्राफ पर नजर डालने से पता चलता है कि दिल्ली एनसीआर की हवा स्वास्थ्य के लिहाज से कितनी जहरीली और खतरनाक है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी को दम घोटू हवा से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। कई तरह की गतिविधियों पर रोक भी लगा दी गई है। इसके बावजूद राजधानी पर प्रदूषण की मोटी चादर बिछी है। दिल्ली सरकार की दलील है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है। दिल्ली में दिवाली के बाद जो प्रदूषण बढ़ा, उसमें मुख्य तौर पर दो सोर्सेज का उसमें रोल रहा। पहला, दिवाली के दिन पटाखे जो जलाए गए, पटाखे के धुएं ने जो दिल्ली के आस पड़ोस के राज्यों में पराली जलाई जा रही है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, उसके धुएं के साथ मिलकर के दिल्ली के ऊपर एक स्मॉग की चादर जो है छाई हुई है। लेकिन एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक गली मोहल्लों की गतिविधियों से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने 5 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है। इसके तहत 11 नवंबर से 1 महीने के लिए विशेष अभियान चलेगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली सरकार के सभी संबंधित 10 विभागों को मिलाकर विशेष टीम बनाई जा रही है। बाहर से जो पराली जल रही है उससे तो हम अभी नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो जगह जगह ओपन बर्निंग है, उसको रोकने के लिए पूरे दिल्ली के अंदर 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक 1 महीने का ये सघन एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग 10 विभागों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो अपने टीमों को गठित करके और इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। ये संयुक्त अभियान होगा। यानी इस अभियान के अंतर्गत खुले में कूड़ा कचरे को जलाने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की कोशिश की जाएगी। सार्वजनिक वाहनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव कर धूल कम करने की कोशिश होगी। खुले में जनरेटर चलाने, कोयला जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में सांसों पर गंभीर संकट है। दिवाली के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये प्लान कितना कारगर साबित होता है और दिल्ली की जनता को प्रदूषण से कितनी राहत मिलती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।